अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब लोग। तो आज जा रही हूँ मैं मेहंदी के अंदर, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी साथ लेकर जाया जाए। लेकिन ये मैंने किया है अपना कंप्लीट लुक, और अब मैंने आप लोगों के लिए मैंने मेकअप ट्यूटोरियल भी किया है। तो पहले चल के देखते हैं मेकअप ट्यूटोरियल, और फिर बाद में जो है हम लोग मेहंदी में चलते हैं। तो अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूँगी वो मैं अपनी आईब्रोज से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। आईब्रो के लिए मैं मिस रोज़ की पेंसिल ले रही हूँ। ये पेंसिल इस तरीके से होती है कि यहाँ पे ब्रश पुली दी हुई होती है और एक तरफ आपको पेंसिल दी हुई होती है। तो आईब्रो को बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना, आईब्रो को मैं ब्रश कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको लाइन अप करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। हमेशा आईब्रो बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि थोड़ी सी अपनी आईब्रो को ऐसे लिफ्ट करें और फिर लाइन को एक ड्रॉ करें, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर हम ऊपर वाली तरफ करेंगे। ऊपर वाली तरफ जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम इतना पोर्शन छोड़कर लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी नेचुरल आईब्रोज लगे। हमें बहुत ज़्यादा फेक आईब्रोज नहीं बनानी है। से मैंने लाइन अप कर लिया है और मैं अब अंदर से इसकी फिल करने लगी हूँ इस तरीके से, और आगे की तरफ से मैं इस तरीके से सीधे सीधे से वो करूँगी। अब हम वापस से इस पुली की हेल्प से आईब्रो को ब्रश कर लेंगे और ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। मेरी दोनों बन गई हैं। अच्छा, मैं बहुत नेचुरल सी आईब्रोज रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेक नहीं करती हूँ। और मैं आईब्रो वैसे भी पता नहीं कितना अर्सा हो गया कि मैंने अपनी आईब्रोज बनवाई भी नहीं है। आप लोग देख सकते हो मेरे नीचे बाल हैं। अब हम अगर जो लोग जो है वो आईब्रो नहीं बनवाते मेरी तरह, तो वो क्या कर सकते हैं इन बालों को हाइड करने के लिए, तो मैं आपको वो भी एक अभी टिप देती हूँ। और अपने बालों को मैं अभी आपको हाइड करके भी दिखाती हूँ। बालों को हाइड करने के लिए और आईब्रो को प्रॉपर शेप अप करने के लिए मैं कंसीलर यूज़ करने लगी हूँ। मैं ये लॉरियल का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको जो है ना, इससे मैं शेप अप दूँगी अपनी आईब्रो को। और अभी आप लोग चेक करिएगा, मेरे बाल भी गायब हो जाएंगे और आईब्रो भी बहुत नीट एंड क्लीन शेप अप हो जाएगी। और इसी कंसीलर से मैं अपनी आइज़ को भी प्राइम कर लूँगी, ठीक है। आइज़ को प्राइम मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो आईलिड होती है वो डार्क होती है, एंड आई वांट कि मेरे मेकअप जो है वो बहुत अच्छे से पॉप अप हो, आई शेडोज़ बहुत अच्छे से पॉप आउट होकर आएँ। तो हम इसको एक क्लीन सा कैनवस दे देंगे अपनी आइज़ को, ताकि हमारा मेकअप बहुत फ्लॉलेस सा हो। ओके, अब मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है। इस ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी अच्छे से। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो करने लगे हैं वो करेंगे, हम कोई सा भी पाउडर लेंगे और मैं इसको आई सेट अपनी सेट कर लूँगी। मैं ये O2O का जो है मेरे पास पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर, मैं इसी से अपनी आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। अच्छा, सेट क्यों कर रही हूँ? सेट करने का रीज़न ये है कि आपने जब भी कोई क्रीमी चीज़ यूज़ करनी है, आपको हर जो है वो आपको इसको सेट ज़रूर करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप सेट नहीं करोगे तो क्रीमी चीज़ क्रीज़ कर देती है, और हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी चीज़ जो है वो क्रीज़ करे। तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है हमेशा कि जब भी कोई आपने क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करना है, आपने उसको पाउडर से सेट ज़रूर करना है। शेडो के लिए जो मैं पैलेट यूज़ करने लगी हूँ वो है ये O2O की पैलेट। ये बहुत खूबसूरत पैलेट है, पिगमेंटेशन वगैरह इसकी सब चीज़ जो है ना वो बेस्ट है, एंड इट्स एन अमेजिंग पैलेट। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, गो फॉर इट, इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेट। अच्छा, अब जो मैं शेड लूँगी वो मैं शेड सबसे पहले इसमें से ये लाइट वाला लेने लगी हूँ, ठीक है, और इसको मैं एज अ ट्रांजेक्शन शेड यूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा, जब भी आप लोगों ने लेना है, आप लोगों ने इस तरीके से ब्रश के ऊपर शेड लेना है। ब्रश को डस्ट ऑफ ज़रूर करना है, क्योंकि ब्रश में से जो भी एक्सेस पाउडर होता है वो निकल जाए और जो उतना हमें ज़रूरत हो और वो उतना ही बचे, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने सब आउटर कॉर्नर पे मैंने ब्रश रखा है और फिर मैं इनर की तरफ लेकर आ रही हूँ, ठीक है। आउटर कॉर्नर पे हमेशा ब्रश रखने के बाद इसको डैप कर दो ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा आउटर कॉर्नर पे हो, अंदर कम आए। हमें अंदर की तरफ जो है वो कम शेड चाहिए और बाहर हमें डार्क चाहिए होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है ट्रांजेक्शन शेड। मुझे इतना ही लाइट सा ट्रांजेक्शन शेड चाहिए था। अब मैं दूसरी आँख के ऊपर भी इसी तरीके से अपना ट्रांजेक्शन शेड लगा लूँगी। हम चलते हैं नेक्स्ट शेड की तरफ। नेक्स्ट शेड जो है वो मैं लेने लगी हूँ इस तरीके का ब्राउन सा, रस्टी ब्राउन सा शेड, ठीक है।
जाऊंगी अपने आउटर कॉर्नर पे। इनर कॉर्नर पे मैं बहुत बाद में लेके आऊंगी। अभी आप लोग चेक करो, ये मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ये कलर्स को प्लेस कर रही हूँ इस तरीके से। ये मेरे कलर्स प्लेस हो रहे हैं एंड नाउ मैं इसको अंदर की तरफ हल्का हल्का ड्रैग करूँगी, ठीक है। बहुत लाइट सा, जब हमारे ब्रश के अंदर ऑलमोस्ट कलर ख़त्म हो चुका होगा तो फिर मैं इसको अंदर लेकर आ रही हूँ और मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छा, अब आप लोग नोट करो कि मैं जब भी आउटर कॉर्नर पे लेके आती हूँ तो मैं बाहर की तरफ भी इसको धक्का देती हूँ, ताकि बाहर की तरफ धक्का देने से हमारी आँख बड़ी बड़ी लगती है, खुली खुली लगती है। ये हो गया मेरा एक आँख का डन। अब मैं दूसरे पे करके जल्दी से वापस आती हूँ। ओके, तो अब हम जाएंगे अपने थर्ड शेड की तरफ। थर्ड शेड है मेरा ये डार्क ब्राउन शेड, ठीक है। अब मैं इस डार्क ब्राउन शेड के ऊपर जाऊंगी और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर के ऊपर ही रखूँगी। यहाँ पे मुझे अपने आउटर कॉर्नर पे डेप्थ देनी है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा डेप्थ दे के मेरी आँख बड़ी बड़ी लगे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको दूंगी, अंदर की तरफ नहीं लेके आऊँगी। फोर्थ शेड के ऊपर जाऊँगी, दैट इज़ ब्लैक। ब्लैक जो है वो आप लोगों ने बहुत 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 संभाल के शेड यूज़ करना है, क्योंकि ये शेड जो है अगर आपका ख़राब होगा तो आपका पूरा मेकअप ख़राब हो सकता है। अच्छा, मैं सिर्फ अपनी लैश लाइन पे इसको लाइनर की तरह लगा रही हूँ, रिंग लाइनर की तरह मैंने इसको बाहर की तरफ निकाला है और फिर मैं अभी इसको ब्लेंड कैसे करूँगी मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ। छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया था मैंने, वही ब्लेंडिंग ब्रश लिया और उससे मैं इसको डिफ्यूज़ कर रही हूँ इसकी लाइन को ऐसे कर। तो अब जो है मैं नेक्स्ट शेड लगाने लगी हूँ। अब मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट होने लगा है डन। अब मैंने फिंगर से शेड लगाऊंगी, ठीक है। फिंगर से जो है ना वो शेड बहुत अच्छा पॉप अप होता है और वो मैं सिर्फ हाफ लिड पे लगाऊंगी, ठीक है। फुल लिड पे नहीं लगाऊंगी, हाफ लिड पे लगा रही हूँ। और जो मैं दूसरा शेड लगाने लगी हूँ वो मैं गोल्डन शेड लगाऊंगी अपनी इनर कॉर्नर वाली लिड पे यहाँ पर, ताकि जब वो पिंक और गोल्डन निकलेगा ना तो वो बहुत प्यारी सी शीन देगा ऐसे। इस तरीके से पिंक और गोल्डन की शीन मिलेगी, ठीक है। तो आई मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। लाइनर वगैरह लगाऊंगी अब मैं बाद में। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने फेस की तरफ, टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा है तो मैं फेस को करूँगी प्रेप। तो अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ, ठीक है। मैंने मालियाओ का प्राइमर लिया है और ये प्राइमर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हाइड्रेट भी कर देता है स्किन को, साथ साथ जो है ये प्राइमर जो है वो पोर्स को भी जो है ना वो क्लोज कर देता है, ठीक है। तो फाउंडेशन जो मैं ले रही हूँ वो है टू फेस की बॉन्डस वे और LA गर्ल की, ठीक है। ये थोड़ा सा शेड मुझे डार्क है इसलिए, और ये थोड़ा सा शेड लाइट है, तो मैं इसको दोनों को मिक्स करके अपना प्रॉपरली शेड बनाऊंगी, ठीक है। अप्लाई करने के लिए मैंने एक डॉट, मैं डॉट करके नहीं लगाती हूँ, मैं इस तरीके से जो है ना लगा लेती हूँ और फिर मैं इसको आराम से ब्लेंड कर देती हूँ। आप लोग डॉट करके भी लगा सकते हो, अगर आप लोग डॉट करके लगाते हैं तो आप लोग डॉट करके भी लगा सकते हो। अगर आप लोगों के डार्क सर्कल्स हैं तो आप लोग करेक्ट करना ना भूलिएगा। मेरे डार्क सर्कल्स नहीं हैं, आई डोंट करेक्ट माई स्किन, ठीक है, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स भी नहीं है, मेरे डार्क स्पॉट्स भी नहीं है, तो मैं इसको करेक्ट नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के डार्क सर्कल्स हैं तो उसको करेक्ट ज़रूर करिएगा आप करेक्टर के साथ। और अगर आप लोग सीखना चाहते हो कि हम लोग किस तरीके से फ्लॉलेस सी फाउंडेशन बना सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल बना दूंगी जहाँ पर मैं आप लोगों को सिखा दूंगी कि आप लोगों ने डार्क सर्कल्स को करेक्ट किस तरीके से करना है और फिर आपने अपनी फाउंडेशन अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। अभी मैंने ये फाउंडेशन लगा ली है, इस तरीके का फाउंडेशन ब्रश है, मैं इसी से ही अपनी फाउंडेशन ब्लेंड करूँगी, ठीक है। अच्छा, ब्लेंड में डैबिंग मोशन में करूँगी, आप लोग देख सकते हो मैं किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं फाउंडेशन को रगड़ूंगी नहीं, अगर मैं रगड़ूंगी तो मेरी फाउंडेशन मिट जाएगी। तो अब मैं कंसीलर लगाने लगी हूँ। कंसीलर बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी मैं, हल्का हल्का से लगाऊंगी ताकि मेरी जो आईज़ है ना वो इन्हांस हो जाए और पॉप अप हो जाए। मैंने वही लॉरियल का सेम कंसीलर लिया है, अपनी नोज़ पे भी लगाऊंगी क्योंकि मैं नोज़ वाले एरिया को भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा पॉप आउट हो। ये लिप वाला एरिया, यहाँ वाला एरिया, जहाँ जहाँ आप हाईलाइट
देना चाहते हो आप वहाँ दे सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा मैं फोरहेड पे दूंगी। अब मैंने ले लिया है ब्यूटी ब्लेंडर, पहले कंसीलर को ब्लेंड करूंगी। डैबिंग मोशन में ही करेंगे फाउंडेशन कंसीलर को भी ब्लेंड, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, अब हम अपनी फाउंडेशन को सेट करेंगे। ये मैं O2O का लूज़ पाउडर ले रही हूँ, ये पाउडर भी बहुत अच्छा है। मैं हमेशा सेट इस तरीके से करती हूँ कि मैंने ये लिया कॉम्पैक्ट पाउडर के ऊपर, ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर मैंने अपना पाउडर लिया, मैं अपने हाथ के ऊपर ही थोड़ा सा एक्सेस ऑफ पाउडर को जो है ना हटाती हूँ और फिर मैं करती हूँ, लगाती हूँ। मैं बेक नहीं करती क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, मैं इसको डैब करके ही एब्जॉर्ब कर लूँगी अपनी स्किन में। मज़ीद वापस से अपने हाथ से ही एक्सेस ऑफ पाउडर उठाऊँगी और फिर मज़ीद इसको अपने चेहरे पे डैब करूँगी। डैब करना है हमने ताकि हमारा पाउडर अच्छे से हमारी स्किन में चला जाए और हमारी फाउंडेशन को वो लॉक कर दे और फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। मैं करने लगी हूँ कॉन्टोर अपने फेस को। कॉन्टोर के लिए मैंने क्रिस्टीन की कॉन्टोर पैलेट ली है। सबसे पहले मैं अपने जॉ लाइन को करूँगी कॉन्टोरिंग को नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे हम, और जिन लोगों की डबल चिन है उनके लिए ये बेस्ट है। अब हम अपने चीक को करेंगे। आप लोग पाउड बना के कर सकते हो, अगर पाउड नहीं हो तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी ब्लेंडिंग हम अपवर्ड्स करेंगे। अच्छा, मेरा फोरहेड छोटा है, आई डोंट कॉन्टोर मेरा फोरहेड, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कर दिया है, ठीक है। अब नोज़ की कॉन्टोर करते हैं। नोज़ की कॉन्टोरिंग बहुत ज़रूरी है, बड़ी मोटी सी नाक है मेरी। नोज़ की कॉन्टोरिंग के लिए मैंने ऐसा छोटा सा ब्रश ले लिया, थोड़ा सा एंगल्ड है ये ब्रश, ठीक है। और नोज़ की कॉन्टोर के लिए हम यहाँ पर एक वी सी लाइन बनाएंगे ऐसे करके, और यहाँ पे एक पतली सी लाइन बना लेंगे ऐसे करके। दूसरी तरफ से भी बना देंगे। जितनी पतली लाइन होगी उतनी पतली नाक लगेगी। हाथ से थोड़ा सा अपने इनको भी कम करेंगे। फिंगर से इसको ब्लेंड करूँगी और इस तरीके से। अब आ जाते हैं हम ब्लश ऑन की तरफ। ब्लश ऑन के लिए मैं मॉर्फी की पैलेट ले रही हूँ। इससे थोड़ा सा पिंक से करेंगे हम अपने ब्लश। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा चीक बोन पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा थोड़ा सा फ्लैट सा फेस लगे, थोड़ा सा पतला सा फेस लगे। इस मोशन में ही लगा रही हूँ ब्लश ऑन को, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपना चेहरा पतला दिखाना है। अब मैं लाइनर और लैशेस लगाकर वापस आती हूँ, ठीक है। लाइनर लैशेस इस वजह से लगाकर आ रही हूँ वापस क्योंकि अगर आप लोग वो सीखना चाहते हो मुझसे तो वो उसके लिए हम अलग सा ट्यूटोरियल बनाएंगे ना। तो तो अब जो है मैंने लैशेस वगैरह लगा ली हैं, लाइनर वगैरह मैंने लगा लिए, लेंस भी लगा लिए हैं मैंने, और ज़िशान मुझे कर रहे हैं तंग। तो अब जो है जल्दी से हम अपनी आउटर जो है लैश लाइन को भी कर लेते हैं। अब हो रहा है लेट हम लोगों को। ब्राउन से शेड लिया और डार्क ब्राउन से शेड से मैं इसको लैश लाइन को करने लगी हूँ अपना, ठीक है। दूसरी तरफ भी डार्क ब्राउन से शेड लूँगी और डार्क ब्राउन से शेड से लैश लाइन को कंप्लीट कर देंगे। करने के बाद मैंने जो गोल्डन शेड अपनी इनर लैश लाइन ऊपर लगाया था, लिड के ऊपर जो मैंने लगाया था वही जो है ना मैं अपना गोल्डन शेड यहाँ लगा रही हूँ। यहाँ पे भी लगाया मैंने और मैंने अपनी इनर कॉर्नर्स पे भी लगाया है, ठीक है। तो अब हम लिप्स की तरफ चलते हैं जल्दी से। लिप्स के लिए मैंने ये पहले तो मैं ब्यूटी ग्लेज का ये है लिप एंड चीक मड। मैं इससे ओवरऑल जो है ना मैं अपने लिप्स के ऊपर आउटलाइन भी करूँगी और लिप्स पे लगा भी लूँगी, ठीक है। मैं ये O2O की लिपस्टिक लगाऊंगी। दिस इज़ सुपर है इस लिपस्टिक का नाम और 04 इसका शेड है। तो मैं ये लगाऊंगी इसके ऊपर क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे न्यूड लिपस्टिक्स कितनी पसंद है।
तो ऑलमोस्ट मेरा जो है मेकअप वगैरह सब कुछ हो गया है डन। मैं जल्दी से जाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ और बाल वगैरह बनाकर फिर आप लोगों से मिलती हूँ वापस। तो स्टे ट्यून्ड। तो मेरा है ये कंप्लीट लुक, मैंने ज्वेलरी वगैरह पहन ली है, बाल वगैरह भी बना लिए हैं। तो अगर आप लोग इस लुक को, हेयर्स के स्टाइल को जो है वो सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट जो है वो ट्यूटोरियल लगा दूँगी। अभी बस मेरा हाइलाइटर रह गया था, फेंटी ब्यूटी का मैं ये हाइलाइटर लगा रही हूँ अपनी नोज़ पे हल्का हल्का। ओके गाइस, तो अब मैं निकल गई हूँ, रास्ते के अंदर हूँ और ज़िशान साहब भी हो गए हैं रेडी। और ज़िशान साहब ने जो है वो ब्लैक कमीज शलवार पहना है आज। तो अभी जो है मैं रास्ते में हूँ। अच्छा गाइस, वहाँ जाकर जो है मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकूँगी सब कुछ, लेकिन आप लोगों को छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स के साथ अपने रखूँगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं फुल टाइम जो है वो व्लॉगिंग नहीं कर सकूँगी। तो ये बात मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ। तो अभी मैं रास्ते में हूँ। ओके जी, तो हम फारिग हो गए हैं ऑलमोस्ट मेहंदी से। तो अब जो है ज़िशान साहब गए हैं पान लेने के लिए, तो अब मैं पान खाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ वापस घर, चेंज वगैरह मैंने कर लिया है, मेकअप भी रिमूव कर लिया है। और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो फिर मेरे व्लॉग को आपने क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है और बेल के बटन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसी तरीके से अगेन ट्यूटोरियल बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। टिल देन टेक केयर ऑल, बाय बाय।